हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट C++ की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक सैंपल। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ट्राई कैच का मल्टीपल यूज। स्टूडेंट्स, ये एक पॉसिबल एक्सेप्शंस हैं कि एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेप्शंस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम में केवल एक ही एक्सेप्शन है, एक से ज्यादा एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो आपको हर एक्सेप्शन के लिए ट्राई और कैच अलग अलग लगाना होगा। स्टूडेंट्स, ट्राई कैच का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से हो सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ समझा दूं कि आप सिंपल जो ट्राई लगाते हैं, ट्राई कैच, और ये आपकी हैंडलर, ये आपका एक वैलिड सिंटेक्स है। आप ट्राई लगाते हैं और कैच लगाते हैं, लेकिन ट्राई और कैच के बीच में अगर आपने यहां पर कोई रनिंग स्टेटमेंट लिख दी है तो ये गलत है, क्योंकि ट्राई और कैच जो है ये एक कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक होते हैं। ट्राई के बाद सीधा कैच होना चाहिए। अगर आप बीच में स्टेटमेंट कोई रनिंग लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। आपने ट्राई लिखा है, एक ट्राई यानी सिंगल ट्राई की आप मल्टीपल कैच लिख सकते हैं। ये देखिए, एक हैंडलर ये हो गया आपका, एक कैच लिखा, ये आपका एक हैंडलर हो गया, आपने कैच लिखा, ये आपका एक हैंडलर हो गया। तो आप सिंगल ट्राई की मल्टीपल कैच लिख सकते हैं, ये भी एक वैलिड सिंटेक्स है। इसी तरह से आपने एक ट्राई ब्लॉक लिया, फर्स्ट ट्राई ब्लॉक, फिर आपने एक सेकंड ट्राई ब्लॉक लिया है, फिर आपने एक थर्ड ट्राई ब्लॉक लिया है, और आप उसकी एक सिंगल कैच लिख रहे हैं हैंडलर के साथ। तो ये हुआ मल्टीपल ट्राई सिंगल कैच, ये इनवैलिड। मल्टीपल ट्राई का सिंगल कैच नहीं हो सकता, सिंगल ट्राई का मल्टीपल कैच हो सकता है, जैसे आप यहां पर देख। ओके, आप नेस्टेड ट्राई कैच भी लिख सकते हैं। आपने एक ट्राई लिखा है, ये इसकी कैच है, और इसके अंदर भी आपने एक ट्राई कैच लिखा है। ये होती है नेस्टेड ट्राई कैच, ये भी एक वैलिड सिंटेक्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ मीनिंगफुल सिंटेक्स जो आपको पता होने चाहिए ट्राई कैच के। चलिए, तो प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल करा था सिंगल ट्राई कैच। आज हम कवर करेंगे मल्टीपल ट्राई कैच, कि एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल ट्राई कैच कैसे लिखी जा सकती है। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, एक प्रोग्राम है जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा और उन दोनों वेरिएबल्स, दो इनपुट लूंगा और उन दोनों वेरिएबल्स को मैं डिवाइड करके देखूंगा। तो यहाँ पर डिवाइड करते समय मुझे सावधानी बरतनी है कि जो हमारा दो नंबर हैं ए और बी, और मैं ए को जब डिवाइड करूंगा बी से तो बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है जो यूनिवर्सल है। तो यहाँ पर हमें सावधानी बरतनी है कि अगर ए को अगर हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तो बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर बी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर ये एक रन टाइम एरर शो करे, पहला पॉइंट। दूसरा है कि मैं एक एरे, एक डायनेमिक एरे जिसको हम वेक्टर कहते हैं, वेक्टर डिक्लेयर करूंगा और यूजर से एक इंडेक्स वैल्यू इनपुट लूंगा और उस इंडेक्स वैल्यू को उस वेक्टर में सर्च करके उस वेक्टर की उस इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट कराना। अगर वो इंडेक्स वैल्यू उस वेक्टर में रेंज में, वेक्टर की रेंज में है तो वो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट हो जाए, उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए वेक्टर में से, नहीं तो आपकी एक्सेप्शन आ जाए आउट ऑफ रेंज। क्लियर है? एक एग्जांपल है कि हमें यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है और उसको कन्वर्ट करना है
इंटीजर, और हमें चेक करना है कि अगर वो स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है तो उसका स्क्वायर हो जाए या क्यूब हो जाए। अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही तो इनवैलिड आर्गुमेंट की एरर। तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें ये 3 सिचुएशन रख के देखनी है और चेक करना है कि किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। तो एक ही प्रोग्राम में 3 एक्सेप्शन है, तो चेक करिए किस तरह से सिंटैक्स को हम लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक वेक्टर डिक्लेयर करता हूं, वेक्टर इंटीजर टाइप वेक्टर, और इसमें ये मैं वैल्यू सेट करती हूं। वेक्टर स्टूडेंट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड वेक्टर। तो स्टूडेंट, वेक्टर जो है वो डायनेमिक एरे को कहते हैं। ये आपकी एक एरे है, ठीक। चलिए, एक मैं यूजर से इनपुट लेने के लिए इंटीजर टाइप ए, बी और सी इनपुट ले रहा हूं, और एक स्ट्रिंग टाइप ले रहा हूं इनपुट लेने के लिए str। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 3 डिक्लेरेशन करी है, एक वेक्टर, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल्स ए बी सी डिवाइड करने के लिए, और एक स्ट्रिंग कन्वर्जन करने के लिए str। चलिए, 1 बाय 1 हम इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम है कि मुझे यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है एज ए इंडेक्स, ठीक। मैंने यहाँ लिखा सी आउट, और यूजर से कहा एंटर इंडेक्स, और एक इंडेक्स वेरिएबल के लिए मैंने आई डिक्लेयर कर दिया, और यहां लिखा मैंने सी इन आई। तो ये मेरा एक इंडेक्स वैल्यू आ गई आई। दूसरा प्रोग्राम है कि मुझे ए और बी 2 नंबर इनपुट लेने हैं और जिनके बीच में मुझे डिवीजन करना है। तो यहां लिखा मैंने सी आउट एंटर ए की वैल्यू इनपुट ली है, सी इन ए। फिर लिखा है मैंने सी आउट एंटर बी, सी इन बी। ए और बी की वैल्यू इनपुट ली है, और एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले रहा हूं, सी आउट एंटर न्यूमेरिक स्ट्रिंग, और सी इन। तो देखिए, एक मैंने इंडेक्स वैल्यू इनपुट ली है आई में, एक 2 इंटीजर वेरिएबल इनपुट लिए हैं ए और बी में जिनके बीच में मैं डिवीजन करूंगा, और एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग लिया मैंने str वेरिएबल। अब मेरे को यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है। सबसे पहले मैं इंडेक्स वैल्यू से वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा, इंडेक्स बेस्ड। तो एक वेरिएबल मैंने यहाँ लिया है, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल वैल, ठीक है। और यहां से हमने कोड लिखा है वेक्टर डॉट एट इंडेक्स, लीजिए, ओके। वेक्टर एट इंडेक्स आई, यानी कि इस वेक्टर में इंडेक्स आई की वैल्यू हमें गेट हो जाए। तो इंडेक्स है 0 1 2 3 4। हमारे पास जो इंडेक्स है वो 0 to 4 है। अब अगर यूजर ने 0 to 4 की रेंज में इनपुट करा है, जैसे 2 इनपुट करा है, तो 0 1 2 63 हमें वैल्यू मिल जाएगा, जिसको हम प्रिंट कराने जा रहे हैं, सी आउट वैल्यू। तो ये हमारे पास वेक्टर की वैल्यू था। चलिए, एक अब स्टूडेंट यहां पर एक्सेप्शन आने की पूरी गुंजाइश है। अगर मैं यहां पर इंडेक्स वैल्यू 8 रख दूं तो क्या मुझे यहां से इंडेक्स 8 पर कोई वैल्यू मिलेगी? वेक्टर ही जो इंडेक्स है वो 0 से लेके 4 तक है, मैक्सिमम 4 है, और मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 8 रख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन आएगी वो आएगी आउट ऑफ रेंज। क्या आएगी? आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ पर मुझे ट्राई कैच लगाना होगा, जो मैंने अभी नहीं लगाया, ठीक है। अभी आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से लगाना। अब आप ए और बी के बीच में डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हमने लिखा सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, और यहां लिखा सी आउट स्लैश एन
डिवाइड इक्वल टू सी। अब बताइए, ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बी की वैल्यू अगर 0 है तो ए डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ भी आपकी एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसे भी हमें हैंडल करना होगा। तो देखिए, एक एक्सेप्शन यहाँ आएगी आउट ऑफ रेंज की, एक एक्सेप्शन यहाँ आएगी रन टाइम एरर की। इसी तरह से आपने यहाँ पर एक फंक्शन यूज करा है जो हमारी स्ट्रिंग हेडर फाइल से मिलेगा, जो कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिक स्ट्रिंग को। फंक्शन का नाम है STOI, स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू इंटीजर, और इसमें आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करी है जो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, STOI, स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये फंक्शन है जो स्ट्रिंग वैल्यू लेता है न्यूमेरिक स्ट्रिंग और कन्वर्ट कर देता है उसको इंटीजर में, यानी स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन है, और ये स्ट्रिंग हेडर फाइल से मिलने वाला है, और इसको हम एक वेरिएबल वैल्यू में ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू नाम का मैंने एक वेरिएबल ले रखा, और यहाँ पे मैंने सी आउट कराया है इंटीजर वैल्यू जो कन्वर्ट होके आ रही है स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो यहां भी आपका एक्सेप्शन आने की पूरे चांसेस हैं। कैसे? अगर आपने यहां पर स्ट्रिंग वैल्यू 45 लिखी है, यानी कि आप 45 को इस तरह से लिख रहे हैं, तो यहां पर एक्सेप्शन आ सकती है, नहीं आएगी, क्योंकि वो STOI फंक्शन इस 45 स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। लेकिन अगर आपने यहां पर न्यूमेरिक स्ट्रिंग लिख दिया जैसे A45, तो ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो यहां पर ये एरर मैसेज आएगा, इनवैलिड आर्गुमेंट, इनवैलिड आर्गुमेंट। ओके, चलिए, तो यहां पर हमारे प्रोग्राम में 3 जगह एक्सेप्शन आने के पूरे चांसेस। चलिए, अभी हम प्रोग्राम को एक बार रॉ रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखिए, इंडेक्स वैल्यू मैंने 2 रखा है, तो 2 हमारे पास इंडेक्स वैल्यू है, क्योंकि 0 to 4 हमारे पास इंडेक्स है, तो 2 उसमें वेरी करेगा। एक वैल्यू 45 और सेकंड वैल्यू 15, 45 15 से डिवाइड हो सकता है, और न्यूमेरिक स्ट्रिंग रखी है मैंने 56। देखिए, तो जो इंडेक्स 2 है उस पर वैल्यू 63 है, 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 56 को आप, ये स्ट्रिंग है स्टूडेंट, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा तो ये आ गया आपके पास इंटीजर। क्लियर है? प्रॉपर रन होगा। एक बार इसको दोबारा रन करके देखते हैं। ये देखिए, दोबारा रन किया एक बार, सेकेंड टाइम, इंडेक्स वैल्यू रखी है मैंने 8 और वैल्यू रखी है 45 और 3, और न्यूमेरिक स्ट्रिंग रख दी मैंने 12। तो क्या 8 इंडेक्स है हमारे पास? नहीं है ना, ये प्रोग्राम यहीं टर्मिनेट हो जाएगा और आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखिए, प्रोग्राम वहीं के वहीं टर्मिनेट हो गया है। ओके, और आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जबकि 45 डिवाइड बाय 3 हो सकता है, 12 कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम में एक्सेप्शन है तो वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो में रहे, एक्सेप्शन आने के बाद भी वो नॉर्मली एग्जीक्यूट करे नॉर्मल वे में, तो हमें यूज करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले एक्सेप्शन आने का जो चांसेस हैं वो यहां पर है, तो हम इस चीज के लिए यहां लिखने वाले हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ट्राई, ये ट्राई ब्लॉक लिखूंगा मैं। ओके, ये ट्राई है और कैच, और इस ट्राई के अंदर मैं इस वाली जो एक्सेप्शन स्टेटमेंट है जहां पर आने के चांसेस हैं वो लिखूंगा, और यहां पर जो एक्सेप्शन आएगी वो होगी आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। ये हमारी चाइल्ड क्लास है एक्सेप्शन क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितनी भी इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लासेस हैं उनकी हायरार्की समझाऊंगा। तो आउट ऑफ रेंज एक हैंडलर क्लास है चाइल्ड, और इसकी पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन। तो आउट ऑफ रेंज हमारा एक चाइल्ड क्लास है जो इसका ऑब्जेक्ट है जो हैंडल करेगा, और आपने यहाँ पे सी आउट में लिख दिया है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये ओके।
तो आपने एक एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया है, बाकी 2 अभी बचे हैं। अब देखिए इसका फ्लो कैसे होगा। तो आपने प्रीवियस रन में देखा था कि जब मैंने यहाँ पे 8 रखा था तो ये बिहेव नहीं कर रहा था, ठीक है, नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा था, टर्मिनेट हो गया था। अब देखिए 8 रखने पे बाद एक्सेप्शन आई, लेकिन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया, और बाकी 45 डिवाइडेड बाय 5 इज 9, ओके, एंड इंटीजर वैल्यू इज 12, कन्वर्ट हो गया। चलिए एक बार दोबारा रन करते हैं। अब सेकंड एक्सेप्शन को देखते हैं कि कहाँ आने की है। तो देखिए पहले में मैंने 8 रखा, दूसरी वैल्यू 45 डिवाइड होने के लिए, और इंडेक्स वैल्यू बी की जो वैल्यू है वो 0 रखी है, और न्यूमेरिक स्ट्रिंग रखी है 52। तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यहां तक तो रन हो गया, लेकिन फिर डिवाइड बाय 0 नहीं हो पाया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो, डिवाइड बाय 0, क्योंकि आगे नहीं बढ़ा ना, 52 को कहाँ कन्वर्ट करा, यहीं रुक गया। यानी कि दूसरी एक्सेप्शन जो आ रही है हमारे प्रोग्राम में वो है डिवाइड की। तो हो गई ना मल्टीपल एक्सेप्शंस, एक तो ये हो गई आउट ऑफ रेंज। अब आप यहां पर चेक करिए, फिर आप यहां पर लगाइए, जैसे आप ट्राई कैच लिखते हैं तो ये कोड आपको एडिटर दे देता है। अब इस वाली लाइन को आप इसके अंदर लाइए, क्योंकि यहां एक्सेप्शन आने की, और यहां जो एक्सेप्शन आएगी स्टूडेंट वो आएगी रन टाइम एरर, ओके। तो देखिए यहां पर आप डिवाइड करने से पहले आप एक कंडीशन लगा के चेक करेंगे। देखिए आपने चेक करा कि क्या b इक्वल टू 0 है। अगर b इक्वल टू 0 है तो थ्रो करे रन टाइम एरर, रन टाइम एरर। और वो एरर क्या होगा आप यहां से भेज सकते हैं, जैसे आपने भेज दिया डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल। तो वो आपके पास जैसी b की वैल्यू अगर 0 है तो थ्रो करेगा रन टाइम एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, और वो कैच में ई में आकर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर आप सी आउट करा लीजिए ई, ओके, ई डॉट वॉट मतलब क्या है आपके पास। तो ई के अंदर जो भी है ये फंक्शन है रन टाइम एक्सेप्शन का, ई ऑब्जेक्ट है और वॉट हमारा फंक्शन है। तो ये जो आपने यहाँ से भेजा है डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर b की वैल्यू 0 है, अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो a की वैल्यू को b से डिवाइड करके c में जो आउटपुट आएगा वो आपको देगा। चलिए तो देखिए 2 ट्राई कैच हो गई मल्टीपल ट्राई कैच। रन करके देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट वैल्यू आपने रखी 8, यहाँ पर आ गई आपकी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। फिर आपने 45 और प्रीवियस जब रन करा था तो हमने यहाँ पे 0 रखी तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया था। और ये देखिए 12, देखिए डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, क्लियर है, देख लीजिए हो गया हैंडल, क्लियर है। दूसरी एक्सेप्शन भी होगी। अब अगर आप इसको दोबारा रन कर रहे हैं एक बार और आपने वैल्यू रखी 8, 45, 0 और न्यूमेरिक स्ट्रिंग रखी A12, तो देखिए यहां पर एक्सेप्शन आ गई है, कन्वर्ट नहीं हुआ स्टूडेंट। देखिए डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, और फिर लिखा है टर्मिनेटेड कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस इनवैलिड आर्गुमेंट। आ गया ना स्टूडेंट, इनवैलिड आर्गुमेंट। तो यहां पर इनवैलिड आर्गुमेंट की एक्सेप्शन आ सकती है क्योंकि यहां पर आप गलत इनपुट कर रहे हैं। तो आप फिर यहां पर आप ट्राई लगाइए। ट्राई लगाते ही जो आपकी आईडी है विजुअल स्टूडियो ये आपकी हेल्प करती है। देखिए लिखा है ना e.what, तो ये आपकी एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए है। इस ट्राई के अंदर आप अपना ये कोड लिखिए, जहां पर एक्सेप्शन आ रही है ये हमने वो कोड लिखा है, वो कोड जो एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। जैसे कहते हैं ट्राई के अंदर वो कोड लिखा जाता है जो एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो हमने ट्रेस करा कि हमारा कौन सा कोड है जहां पर एक्सेप्शन आ रही है, ये आ रही है। अगर ये कन्वर्ट हो गया तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और स्टूडेंट ये देखिए मैं इनटू 2 कर देता हूं, यानी कि जो भी आप वैल्यू इनपुट करेंगे, जैसे आपने 5 इनपुट करा तो 5 × 2 कर देगा, जिससे आपको रिजल्ट में दिखेगा कि हाँ कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक। और नहीं तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन आने वाली है वो आएगी इनवैलिड आर्गुमेंट, और ई में आपने स्टोर करा लिया और आप यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए सी आउट। ये देखिए आपने प्रिंट कराया
इनवैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग, इनवैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग। क्लियर है? चलिए अब आप इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखिए। ये देखिए वैल्यू आपने 8 रखी, यहाँ पर आ गई इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, 45 डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, और ये आपने लिखा A12। ये देखिए इनवैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग। 3 एक्सेप्शन है, अलग अलग हैं, तीनों का ट्राई कैसे अलग अलग है और वो हैंडल की जा रही है। अगर आप इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा रन करिए और देखिए यहाँ पर आपने लिखा 8 इनपुट करा आपने, तो यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आएगा। 45 डिवाइड बाय 5 करा तो यहाँ पर आपका वैलिड आउटपुट आएगा डिवाइड होके 9, और न्यूमेरिक स्ट्रिंग में लिखा A15। देखिए 2 जगह एक्सेप्शन आ रही है, एक जगह वैलिड। अब ये प्रॉपर प्रोग्राम है, इसका फ्लो प्रॉपर रहेगा। जहां एक्सेप्शन होगी वहां पर एक्सेप्शन मैसेज आएगा, और जहां एक्सेप्शन नहीं होगी वहां ट्राई के अंदर जो ब्लॉक में आपने लिखा है वो आउटपुट है। तो स्टूडेंट ये है आपका एग्जांपल मल्टीपल ट्राई कैच। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आपके एक ही प्रोग्राम में केवल एक ही एक्सेप्शन हो, मल्टीपल एक्सेप्शन हो सकती हैं। इसके लिए आपको हर एक्सेप्शन के लिए ट्राई कैच अलग अलग लगाना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने कवर करा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एग्जांपल, रन टाइम एरर का जो डिवाइड बाय 0 से जनरेट हो रही है, और एक इनवैलिड आर्गुमेंट का जिसमें हमने आर्गुमेंट गलत। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे को कमेंट्स रखिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।